गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको परसेंटेज का नया टॉपिक कराने जा रहा हूं और जो परसेंटेज है वो आपको हर उसमें, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे आपका सीआई है और चाहे मेंसुरेशन है, परसेंटेज हर टॉपिक में इंक्लूडेड है। तो इसलिए परसेंटेज को बच्चों आप ध्यान से सीखना। सबसे पहले परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो द्वारा बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो परसेंटेज, अब आपने अगर मैं परसेंटेज के टुकड़े करता हूँ, पर मीन्स यूनिट, यूनिट मीन्स एक, सेंट मतलब 100, यानी कि आउट ऑफ 100 भी 100 में से कितना, 100 में से कितना। तो ये हमारा परसेंटेज में लेके चलेंगे भी हम, परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज से पहले आपको भी 1%, एक को क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्या लिख सकते हैं, 1/3 को, उस तरह से मैं आपको डिफाइन करूँगा। तो बच्चों अगर एक है तो एक मीन्स क्या होता है, एक मीन्स होता है 100%। अब कई बच्चे सोचते हैं भी 100% का एक कैसे है, तो 100% के लिए क्या लिखते हैं हम, 100। अगर 100 को 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1। 100 को 100 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, 1। 1/2, अब 1/2 की वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज ग्रुप में 50%। 1/3, 1/3 की वैल्यू आ जाएगी 33 सही 1/3%। 1/4 की वैल्यू आ जाएगी 25%। 1/5 की वैल्यू आ जाएगी 20%। 1/6 की वैल्यू आ जाएगी 16 सही 2/3%। 1/7 की वैल्यू आ जाएगी 14 सही 2/7%। 1/8 की वैल्यू आ जाएगी 12 सही 1/2%। 1/9 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 11 सही 1/9%। उसके बाद 1/10 की वैल्यू आ जाएगी 10%। 1/11 की वैल्यू आ जाएगी 9 सही 1/11%। क्या आ जाएगी बच्चों, 9 सही 1/11%। 1/12 की वैल्यू आ जाएगी 8 सही 1/3%। उसके बाद आता है 1/16 की वैल्यू आ जाएगी 6 सही 1/4%। उसके बाद 1/20 की वैल्यू आ जाएगी 5%। उसके बाद 1/25 की वैल्यू आ जाएगी 4%। तो इस तरह से हम परसेंटेज को वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 1/25 के बाद आता है आपका 2/7। अब 2/7 की वैल्यू आएगी, 2/7 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 22 सही 2/9 की वैल्यू आ जाएगी 22 सही 2/9%। 2/9 होती है 22 सही 2/9। 2/7 होती है 28 सही 4/7%। 3/8 होती है 37 सही 1/2%। उसके बाद और 4/7 होती है 57 सही 1/7%। 4/5 होती है 80%। 3/5 होती है 60%। 2/5 होती है 40%। तो बच्चों आपने ये चीज़ें परसेंटेज से पहले अगर ये चीज़ें आपके याद हैं तो आप इसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ भी इसका रोल क्या है। अब कोई भी क्वेश्चन है भी, मान लो मैं कहता हूँ भी 1200 का 40% कितना होगा, 1200 का 40%
कितना होगा। अब 40% की वैल्यू कितनी है, 2/5। 40% की वैल्यू यानी कि आप 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5। अब आपने इस फ्रैक्शन पे काम करना है। अभी 5 है, अब 5 का 40% क्या हो गया, 2। तो इट मीन्स क्या है, 5 का 40% कितना हो गया, 2। अब आपकी 5 ओरिजिनल वैल्यू है, 5 क्या है आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। यहाँ पे ओरिजिनल क्या है, 12। तो 12 5 इज इक्वल टू 1200, 1 इज इक्वल टू 5 दूनी 10। अब 5 का 40% तो कितना आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ऊपर आएगा 2। तो 240 को 2 से गुणा कर दो, 0 4 दूनी 8, 2 चौके, तो 1200 का 40% कितना होगा बच्चों, 480। अब कई बच्चों को नहीं समझ आएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1200 गुणा 40/100, जो हम शुरू से 12 चौके 48, तो ये 480 आ गया। अगर आपको ये चीज़ें पता है, अगर आपको ये चीज़ें पता है भी आप इसको कैसे वो कर सकते हैं, तो ये चीज़ें 1200 का 40%, अब 40% की वैल्यू आपने 2/5 लिख ली। अब 2/5 है तो ये आपका मूल वैल्यू है, ये आपकी रियल वैल्यू दी होती है। और 5 का 40% ऑटोमेटिक 2 आता है बच्चों। 5 का 40% निकालना है तो आपका ये जिसको हम अंश बोलते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक ये है। तो आपने देखना है 5 बराबर 1200 लिख सकते हैं। तो 1200 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 240 आ गया, और 240 को 2 से गुणा कर दिया तो 480 आ गया बच्चों। 1200 का 40% आप इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के द्वारा मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आज आपको बताऊंगा जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 रुपये प्राप्त होता है। तो हमें 4200 रुपये प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इफ़ वी एडेड, इंग्लिश में इफ़ वी एडेड 16.66 भी बोल सकते हैं, ऑफ अ नंबर इन इटसेल्फ, then we get 4200, तो find the number। अब आपने क्या निकालना है, बी वो कहता है भी कोई संख्या है हमें आ रही है XYZ, कुछ भी है वो, तो आपने उसमें उसका 16.2/3% जोड़ दिया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 4200। तो बच्चों पहले मैं आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से और सिंपल तरीके से मान लूँगा। सपोज करो जैसे हम पहले मानते थे लेट द नंबर, आपने मान लिया x, क्या मान लिया आपने, x। अब x में x का कितने प्रतिशत, 16.2/3 x प्लस, अब बच्चों 16.2/3%, तो 16×3 = 48 और 2 50/3%। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई बच्चों 1/6,
कितनी फ्रैक्शन आ गई आपको 1/6। तो x प्लस एक्स का 1/6 तो बराबर, यानी कि x में इसका x का 1/6 जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है 4200। इसके बराबर लिख दिया मैंने 4200। तो अब ये चीज़ इसका एलसीएम आ गया 6, या एक और स्टेप बता देता हूँ मैं, x इसको x/6 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4200। तो एलसीएम बच्चों 6, यहाँ पे 1 है तो ये आ गया 6x प्लस एक्स इज इक्वल टू ये चीज़ 6x और x में 7x/6 बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3600, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3600। तो फाइंड द नंबर कितना हो गया आपका आंसर कितना आ गया 3600। तो ये तो हमारा एक प्राचीन विधि है, यानी कि शुरू से जैसे हम करते आ रहे हैं अभी, x कोई भी संख्या x मान ली, y मान ली, a मान ली, b मान ली, लेकिन आपने कैसे करना है। अब बच्चों आपको पता है 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 को प्रतिशत बराबर इसको लिख सकते हैं 1/6। अब मैंने बताया था अभी आपको, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। अगर 6 का 16 से ही 2/3 प्रतिशत क्या होगा 1। अगर आप इस नंबर में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि इस नंबर में इसका इतने प्रतिशत जोड़ देते हैं तो आपको 1 प्राप्त होता है। तो 6 में 1 प्राप्त होने पे कितना हो गया 7। अब यहाँ क्या प्राप्त हुआ हमें एक्चुअल में 4200। तो 7 बराबर आपने 4200 लिख दिया। तो 1 बराबर 4200 को 7 से डिवाइड किया 600। अब एक्चुअल नंबर क्या है 6, तो 600 को 6 से गुणा किया आपको कितना प्राप्त हुआ, आपका नंबर क्या था आपका 3600। तो अब देखो बच्चों आपने ये चीज़ किया, यहाँ भी आपका 7x/6 बराबर 4200, 7 छिक्के 42, ये छिक्कू छिक्कू 36 ये आएगा। लेकिन अगर हम इस विधि से, और आपको फ्रैक्शन याद है, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब आपको पता है 16 से 2/3 का प्रतिशत है 1/6, तो 1/6 है, तो 6 का 16 से ही 2/3 प्रतिशत बच्चों क्या होता है 1। तो 6 में 1 जोड़ने में क्या प्राप्त हो गया आपको 7। तो 7 बराबर आ गया आपको 4200। 1 इज इक्वल टू 600। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 2 जीरो में, तो आपका नंबर क्या है 3600। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिससे आपको और इसका क्लियर हो जाए डाउट। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से ही 2/3 प्रतिशत जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ, तो संख्या बताओ, या if we added of a number in itself, then we get 1421, then find the number। तो बच्चों सेम क्वेश्चन है। तो 16, तो इसको परसेंटेज किया है, इसको फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों 1/6। अब आपको पता है 6 का 16 से ही 2/3 प्रतिशत क्या होता है 1। तो 6 में 1 जोड़ने में क्या प्राप्त हो गया आपको 7। तो 7 इज इक्वल टू हो गया आपको 1421। तो इसको 7 दूनी 14, 0 7 21, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 203। अब आपका ओरिजिनल या एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर तो आपका 6 है। तो 203 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18,
0 6 दूनी 12, तो आपका आंसर क्या आ गया 1218। तो इस तरह से हम परसेंटेज को ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ। इफ वी subtract of number from itself, अब देखो 14/2/7 तो 14/2/7 को अगर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो 14 सत्ते 98 और 2 100, तो 100/7, तो बच्चे ये चीज़ आ गया आपके 1/7। कितना आ गया 1/7। अब 7 का ये आपका रियल नंबर मैंने बोला अभी, एक्चुअल नंबर ये है। 7 का 14/2/7% कितना होगा 1। 7 का 14/2/7% कितना होगा 1। अब 7 का 14/2/7% 1 है। अगर 7 में से आप 1 माइनस करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है 6। तो 6 बराबर, यानी कि बोला जिसने घटाने के लिए, तो 6 बराबर 1224, 1 बराबर 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 204। अब 204 है तो 204 को किससे गुणा करें, जो आपको रियल नंबर है 7 से। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, तो आपका रियल नंबर क्या आएगा बच्चों 1428। तो बच्चों जो मैंने आपका आज परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया है, तो आपको परसेंटेज के बारे में बताया है भी किस तरह से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें आपने याद रखनी है। और कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने बेसिक्स आपको स्टार्ट कराए हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या कमेंट द्वारा लिख सकते हैं, तो मैं वो दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ भी हाँ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।